सो हेलो वन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और ये है अपने बायोकेमिस्ट्री अपने 7 डे सीरीज का अपने 6 पार्ट और 6 डे की ये सेकंड वीडियो, जिसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसक्रिप्शन। मैं आपको ऑलरेडी अपने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा बेहतरीन वीडियो वो थी, क्योंकि मैंने एनिमेशन वीडियो के साथ आपको पढ़ाया था। और ये वीडियो भी उतनी ही ज्यादा मस्त होने वाली, क्योंकि इसके अंदर भी मैं आपको उसी तरीके से एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार और आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, ये सारी चीजें मैं मेरी जो बुक्स है बायोकेमिस्ट्री 7 उससे पढ़ा रहा हूं। और इस बुक की अगर खास बात मैं बताऊं वो ये है कि इस तरीके से आपको ना 7 दिन का एक पूरा प्लान मिलता है कि किस तरीके से 7 दिन में आपको बायोकेमिस्ट्री खत्म करनी है। तो ये अपन अभी डे 6 पढ़ रहे हैं और मैं आपको बड़े ही आराम से पढ़ा दूंगा। उसके अलावा मेरा ऐप आ चुका है, पहले ही बता चुका था, वो भी आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर क्रश कोर्स हैं, लाइव क्लासेस है। आप फर्स्ट ईयर पास करके आऊंगा सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, सेकंड ईयर भी है, तो बहुत मजा आने वाला है यार। मैं सही बताऊं, आपके लिए मेहनत करने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी इतनी ज्यादा हेल्प कर पाए, मैं करता भी हूं। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो होने ट्रांसक्रिप्शन पे कि सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सर मालिक ये क्या चीज बोल दी आपने? तो यार ट्रांसक्रिप्शन सबसे आसान काम है, मैं तुम्हें बताऊं। सिंपल से क्या होता है ना, सबसे पहले अपने डीएनए है, आपको डीएनए से बनाना है आरएनए। और कौन सा आरएनए बनता है? अपना बनता है एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको ना अलग अलग प्रकार के आरएनए बताए थे। कब बताए थे? जब मैंने आपको पढ़ाया था आरएनए वाला चैप्टर। मैं क्या करता हूं, तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं कि भाई कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। तो देखो, जो आरएनए होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एमआरएनए। अब एमआरएनए क्या है? याद रखना, डीएनए के अंदर पूरा जेनेटिक कोड है और उस पूरे जेनेटिक कोड की कॉपी होता है एमआरएनए। ऐसे करो कि अगर तुमको बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए तुम्हें क्या, बिल्डिंग का नक्शा चाहिए, बस एमआरएनए नक्शा है, नक्शा इसका डीएनए का नक्शा। और इसी नक्शे में प्रोटीन बनता है, बिल्कुल फोटोकॉपी है। एमआरएनए को मैसेंजर एमआरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि डीएनए का मैसेज कैरी कर रही है, इसलिए। एमआरएनए के अलावा यहां पे रहता है टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। व्हाट इज ट्रांसफर आरएनए? करता क्या है? ट्रांसफर आरएनए मेनली अपना अमीनो एसिड का ट्रांसफर करवाता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तब वो काम में आएगा। ट्रांसफर आरएनए को जैसा दिखता है, इसके अंदर ना हाथ होते हैं, आर्म्स होती हैं, और इसके ऊपर इस तरीके से अमीनो एसिड लगा होता है। तो एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के अलावा एक होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए कहां रहता है यार? ना प्रोटीन बनाने के लिए ना अपन को एक चीज चाहिए रहती है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। तुम ऐसा याद रख लो, अगर तुम्हें चॉकलेट खानी है कोई भी, क्या चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं, बड़े होकर चॉकलेट खाते हैं, और तुम बड़ी वाली कैडबरी वगैरह अपन खाएंगे। तो अगर तुमको कभी चॉकलेट चाहिए, तुम क्या करोगे? तुम क्या दुकान से लाओगे? दुकान में कहां से आएगी? फैक्ट्री से आएगी। वैसे ही अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री अपनी होती है राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर क्या होता है? आरआरएनए रहता है। इतने प्रकार के अपने आरएनए होते हैं और अपन ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए पढ़ते हैं। ठीक है, एमआरएनए अपन पढ़ते हैं। चलिए, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? बाद में जाके प्रोटीन बन जाएगा। आज प्रोटीन बनना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि भैया ये एमआरएनए काम कैसे करता है। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले डीएनए है, ठीक है। तो क्या होता है ना, 3 स्टेप में काम होता है। जिस तरीके से, याद रखना, जिस तरीके से अपन ने डीएनए बनाने के लिए डीएनए का मजदूर इस्तेमाल करा था, डीएनए पॉलीमरेज, उसी प्रकार से आरएनए बनाने के लिए अपन आरएनए का मजदूर इस्तेमाल करेंगे, जो कि अपना होता है आरएनए पॉलीमरेज। बस बस फर्क पता है क्या है? डीएनए पॉलीमरेज क्या था? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को ऐसे खोलता नहीं था, अनवाइंड नहीं करता था। इस तरीके से डीएनए को अनवाइंड नहीं करता था, उसको एक एंजाइम चाहिए पड़ता था, हेलिकेज एंजाइम, याद है। लेकिन जो अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो बड़ा ही अच्छा इंसान होता है। वो क्या बोलता है? मालिक मैं हूं, मालिक मालिक मैं हूं, तो तुम चिंता मत करो मालिक, मैं सारा काम कर दूंगा, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, तुम्हारे लिए खोल भी दूंगा, तुम्हारे लिए चढ़ा भी दूंगा। ऐसे वाला काम करता है वो। तो आरएनए पॉलीमरेज को किसी की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले क्या रहता है ना, 3 स्टेप में अपना आरएनए बनाते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनिशिएशन? मतलब जिस तरीके से रेप्लिकेशन हर कहीं शुरू नहीं होता, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनना भी डीएनए में हर कहीं शुरू नहीं होता। प्रॉपर एक साइड होती है जहां से अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इनिशिएशन होता है। अब क्या रहता है ना, ये मान लो बहुत बड़ा डीएनए है,
बड़ा सा डीएनए अपने पास तो, ठीक है। अब एक फैक्टर रहता है, उसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। मतलब सिग्मा फैक्टर क्या है? सिग्मा फैक्टर तुम ऐसे मान लो, चौकीदार नहीं तो चौकीदार, वो क्या करते हैं? चौकीदार पूरे रास्ते में घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे अरे कोई चोर वोर तो नहीं आया। इस समय देश का चौकीदार कौन है? सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं है? तो उसी तरीके से सिग्मा फैक्टर क्या है? चौकीदार है, चौकीदार। ये चौकीदार क्या करता है? पूरे डीएनए में घूम, ऐसा सिग्मा फैक्टर में ऐसे बनाऊंगा, पूरे डीएनए में घूमता रहेगा और क्या क्या ढूंढेगा? वो ढूंढेगा साइड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहां से होगा? वो साइड ढूंढ लेगा। फिर मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन की साइड यहाँ पे, इतने डीएनए के इस सेगमेंट में, तो क्या करेगा? सिग्मा फैक्टर यहाँ चिपक जाएगा डीएनए से। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन की साइड है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन की मेन साइड है, तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा सिग्मा फैक्टर चिल्लाएगा जोरों से, अरे मालिक, अरे आरएनए बनाने वाले मालिक, अरे आरएनए पॉलीमरेज के मालिक, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हमें जगह मिल गई है, इस जगह पे आपको जुड़ के आरएनए बनाना है। तो फिर क्या करेगा? यहां से काम शुरू हो जाता है, यहां पे फिर एक पूरा अपना आरएनए पॉलीमरेज इस पे जाके चिपक जाएगा। तो याद रखिए, अपने इनिशिएशन में, मतलब आरएनए बनवाने में सबसे पहले होता है इनिशिएशन, और इनिशिएशन में क्या होता है? सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन करवाने। सुनिए, हो सकता है कि मैंने अभी गलती से रेप्लिकेशन बोल दिया हो, अभी मैं ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा रहा हूं, तो तुम समझदार हो, ट्रांसक्रिप्शन ले लेना गलती से, अगर निकल गया हूं मुझसे कंफ्यूज मत होना, है ना। मैं दोबारा बोल देता हूं, लेकिन भले मैंने आपसे बोला ट्रांसक्रिप्शन करवाने में सबसे पहले इनिशिएशन की स्टेप होती है, इनिशिएट अपन करवाते हैं, वहां पे क्या होता है? सिग्मा फैक्टर जहां से ट्रांसक्रिप्शन करवाना है वहां पे जुड़ जाएगा, और वहां पे फिर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, बड़ा ही अच्छा इंसान है आरएनए पॉलीमरेज। ये देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कराता है? इस पे जुड़ जाता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, सिग्मा फैक्टर जो है ना, ये हट जाएगा फिर यहां से। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जितने पार्ट का इस तरीके से रेप्लिकेशन करवाना है, उतना पार्ट अनवाइंड कर देगा, खोल देगा डीएनए में, और फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस तरीके से आरएनए बना लेगा। ये देखो, ये बन रहा है आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से फिर आरएनए बनाता जाता है। तो दिस इज द वे हाउ आरएनए मेक। क्या होता है? अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहता है, वो लग गया डीएनए पे, फिर वो डीएनए के ना एक स्टैंड को ओपन कर देगा। जिस स्टैंड को वो ओपन करेगा, वहां से अपना आरएनए बनता जाएगा। इस तरीके से ना, ये जो अपना एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, आगे बढ़ता जाएगा डीएनए में, और अपना ये आरएनए बनाता जाएगा सीक्वेंस वाइज। तो इस तरीके से आरएनए बन जाता है। फिर एट द एंड क्या होता है? मान लो यहां पे क्या है, अपन को ट्रांसक्रिप्शन रोकना है, तो यहाँ पे ना प्रॉपर सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, जिसको अपन टर्मिनल सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे जाके अपना आरएनए बनना बंद हो जाता है, टर्मिनेशन अपना हो जाता है। इसके लिए भी फैक्टर रहता है, रो फैक्टर। रो फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाएगा, जैसे रो फैक्टर जुड़ेगा, यहाँ पे आरएनए बनना बंद हो जाएगा। इस तरीके से आरएनए पूरा बनता है। इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को ऐसे खोल के आरएनए बना लेगा, बाद में जोड़ भी देगा सेम। फिर टर्मिनेशन में रो फैक्टर लगेगा और अपना टर्मिनेट करवा देगा। इसको मैं 3D में दिखाता हूं, एनिमेशन में कैसे काम करता है। इतना तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा लॉजिकल भी नहीं है ये, ठीक है। हाँ, एक और चीज तुम याद रख लो, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या रहता है जब डीएनए खुलता है ना, तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड खुल जाती है। मतलब ये डीएनए ऐसा होता है ना 2 स्ट्रैंड का, तो जब ये पॉलीमरेज एंजाइम से खुलेगा ना, तो ऐसी 2 स्ट्रैंड बन जाएंगी। ये ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है ना, जहां से आरएनए नहीं बन रहा, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। याद रखना हमेशा, डीएनए जब ओपन होता है तो 2 स्ट्रैंड में ओपन होता है। एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा अपना होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग वाला क्या रहता है? बिल्कुल भी ट्रांसक्रिप्शन में मदद नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाता। उसके अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको अपन याद है ना, कोडिंग वाला ऊपर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे यार ना, अपोजिट। कोडिंग का अपोजिट क्या होगा? कम ऑन बताओ, कोडिंग का अपोजिट क्या होगा? तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दोनों दे रहे हो यार, समझदार हो गए हो। संगति का असर हो रहा लगता है। कोडिंग का अपोजिट होता है नॉन कोडिंग। अगर ये ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड है, तो नीचे वाला अपना नॉन कोडिंग भी बोल सकते हैं इसे। तो ये नॉन कोडिंग स्टैंड भी इसे बोल देते हैं, इसे टेम्पलेट स्टैंड भी बोल देते हैं, जहां से अपना आरएनए बनता है। जिस टेम्पलेट पे आरएनए पॉलीमरेज काम करके आरएनए बनाता है। समझ गए? बड़ा ही आसान है।
चलो अपन इसको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और अंदर जाते हैं। ये देखो, ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया है, मैं बताऊं तो डीएनए कितने पार्ट होते हैं? डीएनए के दो स्ट्रैंड होती हैं, एक 3' से एक होती है 5' वाली। ये 3' से जो 5' वाली स्ट्रैंड है ना, वो अपनी होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जहां से अपना आरएनए बनेगा। टेम्पलेट बोलो या फिर नॉन कोडिंग भी अपन बोल सकते हैं। राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, क्या करूं? राइटिंग गंदी होने के कारण तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। फिर इसकी अपोजिट जो रहती है ना, 5' से लेकर 3' वाली, वो रहती है कोडिंग स्ट्रैंड। और उन्हें ट्रांसक्रिप्शन करवाने की यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है। तो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में क्या क्या रहता है? एक प्रमोटर रहता है, मतलब कि जहां से अपना शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोटर, और एक टर्मिनेटर साइट जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या होता है ना, ये जो ऑरेंज से दिखाया ना, यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लग जाएगा। पहले सिग्मा फैक्टर आएगा, उसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा। फिर पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड से इस तरीके से आरएनए बनाता जाएगा। ये आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए बनाता जाएगा, और जैसे टर्मिनल पार्ट आ जाएगा, ये यहां से हट जाएगा। तो इस तरीके से पूरा अपना आरएनए बनता है। और आप बोलोगे सर यार मैं नहीं मानता कि ऐसे काम होता है, तो मैं 3D मॉडल में दिखा देता हूं। अभी तुम ये वाला डायग्राम देख लो पहले। ये देखो, डीएनए पॉलीमरेज जब खोला ना, तो दो स्टैंड बन गई। ऊपर वाली जो आरएनए नहीं बना रही उसे अपन बोलते हैं कोडिंग, नीचे वाली टेम्पलेट। टेम्पलेट वाली स्टैंड से आप देखो इस तरीके से आरएनए बनता है, पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम कर रहा है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज लगा और उसने ये पूरे डीएनए को खोल दिया, और फिर इसकी जो टेम्पलेट वाली स्ट्रैंड है ना, वहां से इस तरीके से एमआरएनए बना रहा है, और एमआरएनए फिर बाहर निकलता जा रहा है। और यार ना, एमआरएनए का जो पार्ट बाहर निकलता है ना, वो 5' वाला निकलता है बाहर। 5' क्यों निकलेगा? तो ये शुरू यहीं से हुआ है ना, इसलिए। तो इस तरीके से अपना होता है आरएनए का फॉर्मेशन। अब बात आती है, सर आरएनए का फॉर्मेशन तो आपने बता दिया, लेकिन आप इसको 3D में एक बार दिखा दो प्लीज। मैं 3D में भी दिखा रहा हूं, लेकिन क्या इसको एक बार और देख लो। इस डायग्राम में ये पूरा डीएनए है, यहाँ पे अपन को ट्रांसक्रिप्शन की साइड है, प्रमोटर वाली साइड, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जुड़ा, उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा। फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? टेम्पलेट से पूरा इस तरीके से आरएनए बना रहा है, और प्रॉपर एक आरएनए बन गया टर्मिनेटर वाले पार्ट में। तो ये हो गया। चलो अब मैं वीडियो दिखा देता हूं, फिर बढ़ाऊंगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। चलो, मतलब क्या होता है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन अगर मैं तो मतलब बताऊं, जो एमआरएनए बनता है ना, ये देखो आप, जो ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनता है ना, वो जो एमआरएनए होता है वो इमेच्योर होता है। मतलब कि वो जो सबसे पहले एमआरएनए जो बनता है डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन से, डायरेक्टली डीएनए से, वो इमेच्योर होता है। उससे अपन डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकते। बाद में क्या होता है ना, जैसे वो बाहर आ जाता है अपने प्राइमरी एंजाइम से, अपन ना उस चीज के अंदर अपन कुछ मॉडिफिकेशन करवाने पड़ते हैं उस एमआरएनए में। उस मॉडिफिकेशन को अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। मतलब आरएनए अपन ट्रांसक्रिप्ट करवा लिया, बना लिया, अब उसके बाद मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ठीक है। और बोलोगे सर कौन कौन सा मॉडिफिकेशन कराते हैं सर, ये और बता दूं। देखो समझा ही देता हूं। शुरुआत में अगर मैं ध्यान से तुम देखो ना, तो अगर तुम देख पा रहे हो, ये क्या, ये पूरा एमआरएनए है। एमआरएनए, ये एमआरएनए में ना तुम देखो इस तरीके से दो चीज होंगी, एक ऑरेंज वाली और एक येलो वाली। तो एक जो अपना एमआरएनए होता है ना, जो इमेच्योर एमआरएनए होता है, उसके अंदर दो चीज होती है, दो सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट को हम बोलते हैं इंट्रॉन, जो कि उससे बना ना ऑरेंज से, भगवे कलर से इंट्रॉन, और येलो से अपना होता है एक्सॉन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन? देखो, इंट्रॉन क्या होता है ना, इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करवा पाता। वो एमआरएनए का ऐसा फालतू हिस्सा है जो कुछ नहीं करवा पाएगा, समझ लो। अब तुम्हें क्या लगा, जो एमआरएनए है वो काम का है? पूरा एमआरएनए काम का नहीं होता। एमआरएनए में ऐसे बहुत सारी जगह रहती हैं जो किसी काम की नहीं, फालतू में होती है, उसको अपन इंट्रॉन बोलते हैं।
तो एमआरएनए में इंट्रॉन क्या है, अपने एमआरएनए का वो वाला सेगमेंट जहां पे कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा। एक्सॉन्स क्या है, जो कि प्रॉपर प्रोटीन बनाते हैं, और आपको तो यार प्रोटीन ही बनाना है अभी। तो अपन क्या करते हैं, जो इमेच्योर एमआरएनए होता है ना, उसमें से अपन क्या करेंगे, जो उसके इंट्रॉन वाले खराब पार्ट है ना, वो कैंची से काट लेंगे, एक एंजाइम रहता है उससे काट लेते हैं, और फिर एक्सॉन एक्सॉन जोड़ देते हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया। कैंची का नाम अपना होता है आरएनए। आरएनए एक रहता है हेलिकेज एंजाइम। तो आप ये देखो, ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे ना ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना आपको, ऑरेंज ऑरेंज, ये क्या है, इंट्रॉन है। ये इंट्रॉन को रिमूव करना रहता है क्योंकि कुछ कोड नहीं कर रहे, तो अपन करते हैं इंट्रॉन को, एंजाइम एक इंट्रॉन को रिमूव कर देता है, और अल्टीमेटली इंट्रॉन रिमूव होने के बाद एक्सॉन एक्सॉन बचता है, पूरा एक्सॉन है। तो पहला मॉडिफिकेशन हो गया, इंट्रॉन को हटाना है काट के, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है, जो इसका 5 डेज वाला एंड होता है ना, 5 डेज वाला एंड, ये वाला 5 डेज, 5 डेज में अपन क्या करते हैं, एक चीज जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं कैप। मतलब जो 5 डेज एंड है वो एकदम निकला बाहर, जिसे वो बाहर निकलेगा अपन उसको टोपी बना देंगे, 5 डेज को कैपिंग करवा देंगे। किसकी टोपी बनाएंगे, नाइकी की, प्यूमा की। तो क्या उस ब्रांड पे जाओ, उसको पहनाएंगे अपन 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी। प्यार है ना, मतलब कि ये एमआरएनए निकला, जैसे वो निकलेगा अपन क्या करेंगे, उसको टोपी बना देंगे। टोपी बात आदमी ना, क्योंकि अपन तो अपन बना देंगे टोपी, इस तरीके की टोपी होगी। किसकी टोपी है वो, 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी हो गई। अब देखो अपन ने टोपी तो पहना दी, अब टोपी पहना दी, अगर पैंट नहीं पहनाएंगे तो बुरा मान जाएगा ना। मतलब कि ये जब एमआरएनए से बाहर निकल गया पूरा, तो अपन ने अगर शुरुआत में तो अपन ने ऐसी टोपी पहना दी, इसकी 7 मिथाइल गुआनोसिन की। बट क्या रहता है अपन का एमआरएनए के पीछे टेल वाले हिस्से पे, मतलब कि 3 डेज वाले हिस्से पे भी एक चीज जोड़नी पड़ती है, उसे बोलते हैं पॉली एडेनिन। मतलब कि एडेनिन की बहुत सारी चेन होती है, तो पॉली एडेनिन की एक चेन जोड़नी पड़ती है। अब मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं, इंट्रॉन क्यों हटाया, हर चीज का महत्व है। इंट्रॉन क्यों हटाया, इंट्रॉन इसलिए हटाया क्योंकि वो कोई चीज को कोड नहीं कर रहा, वो बर्बाद है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन सर अपन ने ये एडेनिन क्यों लगाया पीछे टेल में, एडेनिन इसलिए लगाया ताकि हमको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पाए एमआरएनए पे। बात होती है सर फिर एक कैप क्यों लगाया। अब आपके बॉडी में अगर तुम कैप लगा दो तो क्यों लगा दो, कैप क्या करता है, कैप में वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, अपने हेड को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से। वैसे ही क्या होता है, जब प्रोटीन बनता है ना, ये पूरा का पूरा एमआरएनए जो होता है वो चला जाता है अपने टीआरएनए के अंदर, टीआरएनए से अटैच हो जाता है। तो टीआरएनए जब अटैच होगा ना, सबसे पहले ये मान लो टीआरएनए, ठीक है, ये क्या है, ये टीआरएनए है, और ये क्या है, ये अपना एमआरएनए। तो एमआरएनए का 5 डेज वाला पार्ट जो है ना, सबसे पहले वो ही उस टीआरएनए पे अंदर जाता है। अब क्योंकि ये 5 डेज वाला है, सबसे अंदर जा रहा है, तो अपन उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपन एक टोपी बना देते हैं किसकी, 7 मिथाइल गुआनोसिन की, ताकि अगर डैमेज होगा कुछ तो यही डैमेज हो, पीछे वाला ऐसा डैमेज ना हो। बाकी अपन बात करें एडेनिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपने न्यूक्लियस के अंदर ना एक्सो न्यूक्लियस करके एंजाइम होता है, वो क्या जबरन में न्यूक्लियोटाइड निकाल देता है एमआरएनए से, एक्सो न्यूक्लियस। तो ज्यादा अपना एमआरएनए टूटे ना, इसलिए अपन इसकी टेल पे ये लगा देते हैं एडेनिन। ये सारे मॉडिफिकेशन हो गए। अब मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूं, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ वीडियो दिखाऊंगा वीडियो दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो। बहुत पूरा कंसेप्ट समझ लिया अपन ने, अब कंसेप्ट को ना 3D में इमेजिन करने के लिए, रटने के लिए अपन देखते हैं वीडियो। तो अपन मैं तुम्हें ना इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि चीजें तुम्हें रटा जाए, समझ में आ जाए। मैंने एनाटॉमी भी ऐसे पढ़ाई है, और फिजियोलॉजी का भी मेरा एक कोर्स है। तुमने अगर फिजियोलॉजी मुझसे पढ़ ली ना, मैं बताऊं जिंदगी भर याद रहेगी। वो तो पूरी एनिमेटेड वीडियो से पढ़ा रहा हूं। तो चलो मैं तुम्हें जल्दी से पढ़ा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा अपना है डीएनए। अब मैं इस डीएनए में आपको बताता हूँ किस तरीके से अपना होता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कहां से शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो टोटल मैं एक चीज सीक्वेंस से दिखाऊंगा, वीडियो में देखो। देखो तो पूरा अपना है डीएनए, और डीएनए में ना हर कहीं पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा, प्रॉपर साइड होती है। देखो एक प्रमोटर साइड होगी, यहां से शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन और पूरे में चलेगा, और एक टर्मिनेटर साइड होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। तो ये प्रमोटर साइड है, वहां पे क्या लगेगा, अपना लगेगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जैसे लगा अपना यहां पे लग जाता है फिर आरएनए पॉलीमरेज।
तो आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करता है अपन अब ये जानते हैं, वो सारा काम मैं बताऊं यही करेगा आरएनए पॉलीमरेज। बड़ा ही अच्छा बच्चा आरएनए पॉलीमरेज अपने डीएनए को पहले ओपन कर देगा और फिर ये जो स्टैंड है ना नीचे वाली, जिसको टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड से अपना आरएनए बनना शुरू हो जाता है। और आरएनए कैसे बनता है? 5 डैश से। ये देखो 5 डैश से बनना शुरू हो रहा है और ये क्या कर रहा है फिर 5 डैश अपने आरएनए पॉलीमरेज से बाहर निकलता जा रहा है। तो दिस इज द वे होल एमआरएनए इज वर्क एंड होल एमआरएनए इज फॉर्म। तो एमआरएनए बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। ये जैसे जैसे एंजाइम आगे बढ़ेगा ना एमआरएनए बनते जाएगा और टर्मिनल वाले पार्ट में, एंड पार्ट में रो फैक्टर लगेगा और ये निकल जाएगा। ये पूरा अपने एमआरएनए बना लिया। अब ये एमआरएनए कैसा इमेच्योर है, अपने किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने मॉडिफिकेशन करवाने हैं। तो ये क्या है इसमें, ये वाले लाल सा एक्सॉन है, ये इंट्रॉन वाले पार्ट है। इंट्रॉन वाले पार्ट वही नॉन कोडिंग होते हैं, वो अपन को चाहिए नहीं, वो तो अपने किसी काम के नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इंट्रॉन वाले पार्ट को हटा देंगे। सिंपल सी बात है, जो अपने काम का नहीं वो हटा दो, फेंक दो। चलो अब क्या करेंगे, यहां पे बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। वो वाला पार्ट है, अब एक एंजाइम आ रहा है। ये एंजाइम बड़ी बटवाद एंजाइम है। ये क्या करेगा, अपने आरएनए को काट डालेगा। ये देखो ये काट दिया। इसको बोलते हैं स्प्लाइसोसोम्स। स्प्लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रॉन को हटाने का काम करते हैं, सॉरी एक्सट्रॉन को हटाने का काम, इंट्रॉन को हटाने का काम करते हैं, सॉरी है ना। तो इंट्रॉन को हटा दिया, इंट्रॉन जैसे हट गया, कैपिंग एंड टेलिंग भी हो गई और पूरा एमआरएनए बाहर आ जाता है। समझे तुम? फिर इस एमआरएनए पे क्या होगा, ये एमआरएनए है और ये एमआरएनए, और एमआरएनए के अंदर मैं बताऊं इस तरीके से ना कोड होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक कोड? आपने नीट के टाइम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। देखो जेनेटिक कोड का मतलब ये होता है, जो ये क्या है, ये बेस पेयर है, अपने डीएनए वाला बेस पेयर। याद रखना 3 बेस पेयर का एक जेनेटिक कोड बनता है। और जेनेटिक कोड क्या करता है, जेनेटिक कोड अपना अमीनो एसिड लगाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो AUG, ओक। ओक क्या है, एक जेनेटिक कोड है। और एक जेनेटिक कोड जो है ये अपना स्टार्ट कोड है, मतलब यहीं से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। तो एमआरएनए में भी प्रोटीन बनना भी याद रखना, ऐसा नहीं है एमआरएनए में कहीं से भी प्रोटीन बनने लगेगा। एमआरएनए पे कोडन होता है स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन हमेशा अपना AUG होता है और AUG स्टार्ट कोडन जो है वहां से अपना पूरा एमआरएनए बनने शुरू होता है। और स्टॉप कोडन कौन से होते हैं, स्टॉप कोडन 3 होते हैं, UGA। यू क्या है, जी क्या है, ए क्या है, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, U फॉर यूरासिल। जो न्यूक्लियोटाइड है ना जो बेस पेयर बनाते हैं, तो UGA, UAG, UAA ये स्टॉप कोडन है। स्टॉप कोडन मतलब यहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो याद रखना ये एमआरएनए का बेसिक तुम याद रख लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपन ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ रहे हैं, सॉरी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से प्रोटीन बनाना है। ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, पहले आप हेडिंग डालना, फिर वो नॉर्मल सी बात डीएनए से आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन। देन कैसे होता है, इनिशिएशन से होता है। इनिशिएशन में क्या मैंने बताया था ना, प्रॉपर एक साइड रहती है, एक टाटा बॉक्स करके चीज रहती है, वहां से स्टार्ट होगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर एलोंगेशन वाला स्टेप होगा, देन फिर ट्रांसलेशन होगा, टर्मिनाइजेशन होगा। मतलब वो, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य आपसे हेडिंग डाल दी, डेफिनेशन लिख दी, फिर जो स्टेप थी वो स्टेप लिख देना। अब मैं एक एक वही बच्चों से नहीं पढ़वा रहा, फिर तुम लिख देना यूकैरियोट में कैसे होता है। याद रखना अभी जो अपन ने पढ़ा ना, जितना अभी अपन ने पढ़ा था वो सब अपन पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट पे। मैंने जो आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था ना पहले, ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो मैंने आपको पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू द प्रोकैरियोट, मतलब बैक्टीरिया के सेल के लिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने सेल के लिए यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मैंने जैसे पहले भी बताया ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एंजाइम का डिफरेंस होता है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, याद रखिएगा जनाब, अल हबीबी शेख मोहम्मद जी, याद रखिएगा मेरा एक जवाब। सुनिए, हाँ हबीबी जी सुनिए, तो मैं आपसे हबीबी जी ये कहना चाहता था, बैक्टीरिया में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट यूकैरियोट्स में जो अपने सेल हैं उनके अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। बस आपको ये याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। पहला डिफरेंस हो गया, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो जो पहला आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये क्या करेगा, ये सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज अपना बनाता है आरआरएनए। बस आपको ये याद रखना है कौन सा आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो अपना बनाता है एमआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और लास्ट वाला होता है ना आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो बनाता है टीआरएनए और स्मॉल राइबोसोमल आरएनए।
तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के आरएनए में क्या डिफरेंस है? मैंने बता दिया 1, 2 और 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डिफरेंस है। अलग अलग पॉलीमरेज अलग अलग चीज बनाता है। ना सिर्फ ये, एक और डिफरेंस ये है कि प्रोमोटर साइड, प्रोकैरियोट में टाटा बॉक्स करके था, यूकैरियोट में दूसरा प्रोमोटर साइड होता है। वो सीक्वेंस जानना इतना जरूरी नहीं है अपने लिए। ऑर्गेनेक्स बॉक्स बोलते हैं वहां पे प्रिमनोव बॉक्स बोलते थे। बस ये थोड़ी मोटी चीजें हैं। फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन तो मैंने तुम्हें बता दिए थे, कैपिंग, टेलिंग वगैरह। सो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है।